काय से? सामने से हट जाया करो, चारे चकोरी लाल। दुर्लभ गुरु मुख से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान, दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान, दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान, गुरु आज्ञा पूर्ण फले, दुर्लभतम यह जान, दुर्लभतम यह जान, दुर्लभतम यह जान। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की, युग प्रवर्तक आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, मुनिपुंग शुदा सागर जी महाराज की। इस युग के श्रेष्ठ गुरु के बारे में पुनः एक बार, जिनकी साधना, जिनकी चर्या के बारे में आप इतने दूरों से सुन रहे हैं, उन्हें जान रहे हैं। जिन्हें जानना, जिन्हें सुनना, फिर भी जानते सुनते हुए भी जिन्हें पा पाना बहुत कठिन है। उनके अंदर का भाव, उनके अंदर की निर्मलता, बहुत कुछ आचार्य महाराज के अंदर के ऐसे गुण हैं। उनके अंदर अगर गुणों की चर्चा की जाए तो जिनके इतने अधिक गुण हैं, जिन गुणों के बारे में कहना बहुत कठिन है, फिर भी एक ऐसा गुण आचार्य महाराज का जिसको आचार्य महाराज हमेशा प्राथमिकता देते हैं। गुरु महाराज जिस विनय गुण की हमेशा चर्चा करते हैं, जिस विनय को प्राथमिकता देते हैं, आचार्य महाराज हमेशा इस बात का ध्यान शिष्यों को भी दिलाते हैं कि विनय ही सबसे बड़ा मोक्ष का द्वार खोलने का कारण है। जिनकी विनय जितनी गहरी होती है, उनकी कर्मों की ऋचा इस मोक्ष मार्ग में उतनी ज्यादा होती है। आचार्य महाराज अपने गुरु के प्रत्यक्ष परोक्ष, जिनके अंदर दोनों ही विनय विद्यमान है। अधिकतम व्यक्ति गुरु के सामने तो विनय करता है, गुरु के सामने झुकता है, लेकिन जब परोक्ष विनय की बात आती है तो उस विनय को शायद इतने अच्छे से नहीं कर पाता जिसने अच्छे से उसे करना चाहिए। लेकिन आचार्य महाराज कभी अपने गुरु को परोक्ष जो कभी नहीं मानते। जिनकी अंदर एक ऐसा भाव विद्यमान रहता है कि मेरे गुरु कभी मुझसे परोक्ष हुए ही नहीं। वो कहते हैं हमेशा ज्ञान सागर जी महाराज मेरे साथ है। उसका कारण वो कहते हैं कि जब मैं ज्ञान सागर जी महाराज की आज्ञा पालता हूं तो ज्ञान सागर जी महाराज को मैं अपने अंदर ही पाता हूं। मैं अपने गुरु को कभी अपने से पृथक मानता ही नहीं। और कई बार ऐसे लिखा भी गया कि सिर्फ देह का ही अंतर है, बाकी जिनमें आत्मा तो वही विद्यमान है जो कभी ज्ञान सागर जी महाराज के अंदर। ऐसा जिनका विनय और जिनकी विनय की चर्चा आज आपसे करने का भाव है। बहुत दुर्लभ ऐसी विनय मिलती है और विनय के साथ साथ ये उनका समर्पण भी जताता है कि जिनके अंदर इतनी गहरी विनय होती है उनके अंदर इतना गहरा समर्पण भी होता है। आचार्य महाराज को सन 67 में ज्ञान सागर जी मिले और अगर अनुमान आप लगाओ तो 73 के अंदर आचार्य महाराज की समाधि हो गई। मतलब 1 जून के बाद आचार्य महाराज की समाधि हो जाना और मुश्किल से उन्हें 5 साल मिले
लेकिन 5 साल में जो ज्ञान सागर जी महाराज उन्हें दे गए, जो उनके अंदर भर गए, वो शायद ना भरने वाला इतना भर सकता है, ना पाने वाला इतना पा सकता है। दोनों गुरु शिष्य के बीच में जो कुछ भी घटा इन 5 सालों के बीच में, उसका सारा सुफल आज हमें देखने को मिलता है कि कितनी गहराई से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने एक शिष्य के अंदर क्या क्या नहीं डाला। विनय हमेशा आचार्य महाराज एक बात को हम लोगों से, अगर आपको 100 साल पुराने आचार्य का भी अगर दिल जीतना हो, मन जीतना हो, तो आज का दीक्षित, एक दिन का दीक्षित साधु भी विनय से उनका दिल जीत सकता है। ये उसके अंदर एक महान गुण है विनय का, कि विनय अगर उसके अंदर है, उसके अंदर उनके प्रति समर्पण का भाव है, तो ऐसा कोई दुर्लभ कार्य नहीं कि वो ना कर ले, और ऐसा कोई दुर्लभ आशीर्वाद नहीं जो अपने गुरु से ना पाले। मतलब आचार्य महाराज ने मात्र उनकी विनय से ही ज्ञान सागर जी महाराज से सब पा लिया। प्रथम बार जब अपन ने सुना था कि उनके अंदर समर्पण का भाव जब देखने को मिला, जब पहली बार जब मिलना हुआ हो, जिनको पहले ही परिचय में अपने ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में जिन्होंने समर्पण कर दिया हो, मतलब ज्ञान सागर जी महाराज की छवि कितनी गहरी होगी उनके अंदर, कि जब पहली बार उनके दर्शन किए और पहली बार में उन्होंने ये कह दिया कि आज जीवन में वाहन का त्याग करता हूं, अगर आप अपने चरणों में मुझे जगह देते हो तो मैं आजीवन वाहन नहीं करूं। मतलब उस वाहन को छोड़ देना, जिन्होंने मात्र गुरु की एक संकेत को, जबकि ज्ञान सागर जी महाराज ने कोई आदेश नहीं दिया, मात्र उन्हें एक ऐसा संकेत दिया था कि आप जैसे ज्ञान लेके ब्रह्मचारी लोग आते तो हैं मुझसे, लेकिन कई ब्रह्मचारी चले जाते हैं, क्योंकि होता भी यही है कि ज्ञान लेके आदमी उस ज्ञान के मद के कारण इस दिगंबरत को नहीं पाके उसकी ख्याति पूजन लाभ में लग जाता है। अधिकतम विद्वान लोग जब ज्ञान प्राप्त कर लेते तो वो चारित्र की ओर नहीं बढ़ पाते, जबकि ज्ञान का लाभ तभी है जब वो चारित्र की ओर बढ़ जाए, वरना ज्ञान भार के समान है। इसीलिए ज्ञान सागर जी महाराज ने प्रथम बार में ही उन्हें ये शिक्षा दे दी थी कि अगर तुम ज्ञान लेने आए हो तो मैं तुम्हें ज्ञान मात्र देके क्या करूंगा, क्योंकि आए और चले जाओगे। तब देखो आचार्य महाराज ने कहते ना, आपके यहाँ बयाना होता है, जब आप कोई चीज खरीदते हो तो खरीदते हो कोई, तो क्या बोलते हैं, बयाना दो इसका है। जब आप कोई वस्तु खरीदते हो या कोई वस्तु का सौदा करते हो तो उसके अपेज में कुछ रुपए दे देते हो उसको कि भैया पक्का हो गया सौदा, ठीक है, सब पक्का है सौदा हो गया। अब नहीं समझ में आ रहा था और बता दो कुछ। जब आपके यहाँ शादी होती है तो पहले, उससे पहले क्या होती है, सगाई होती है ना, बोलो ना सगाई होती है। सगाई में क्या अंगूठी दे देता है ना वो, मतलब ये शादी अब पक्की हो गई। तो ये पक्की होने की एक वो है, शादी तो बाद में होगी। ऐसे ही आचार्य महाराज ने अपनी शादी पक्की कर ली अपना ज्ञान सागर जी महाराज से रिश्ता पक्का कर लिया, और रिश्ता ऐसा पक्का करा कि आज तक आचार्य श्री का रिश्ता ज्ञान सागर जी महाराज से टूटा नहीं, सपने में भी नहीं टूटा। क्या उन्होंने सपने में भी ज्ञान सागर जी महाराज की आज्ञा का अनादर नहीं किया। मतलब उन्हें सपने भी आ जाए तो वो सपने में भी अपने गुरु की आज्ञा का अनादर नहीं करते। इतनी गहरी उनके अंदर गुरु के प्रति आस्था है। तब लगता है कि उनकी विनय कैसी होगी और विनय कितनी गहरी उनके अंदर समाई होगी कि जो सपने में भी नहीं, हम परोक्ष में भी शायद ना पाल पाए, प्रत्यक्ष में भी ना पाल पाए, कहते कहते आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। क्या गुरु के कहते कहते भी आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। कहते कहते समझाते समझता है, हम उसे नादानी में छोड़ देते हैं कि ठीक है ये तो कहा होगा, ठीक है तो कहते ही रहते, ये तो इनका काम ही है। यहां तक गुरु की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है, देखने में भी आ जाता है। लेकिन जिनके अंदर कितनी गहरी होगी, कितना गहरा समर्पण होगा उनके अंदर, कितना ज्ञान सागर जी महाराज का कितना गहरा भाव होगा, इससे पता पड़ता है। उनकी एक संस्मरण आपको दे रहा हूं।
इस संस्मरण से सोचना और विचार करना चिंतन का विषय है आपके। पहली तो आज्ञा का मिलना दुर्लभ, क्योंकि आचार्य महाराज का कहना है, एक हाइको में वो कहते हैं, आज्ञा पालने से आज्ञा देना दुर्लभतम। क्या? आज्ञा पालन से आज्ञा देना दुर्लभ। क्या आज्ञा पालना फिर भी सरल है, आज्ञा देना बहुत कठिन है। क्योंकि मान लो सामने वाले ने समर्पण कर दिया, तो समर्पण करने के बाद अब जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? जिसने समर्पण जिसके चरणों में किया है। मान लो हमने कह दिया, भगवान आपके चरणों में हम समर्पित हैं, अब आप जानो आपका काम जाने, तो अब जिम्मेदारी किसकी हो गई? अब भगवान। और यही करा आचार्यों ने, देखो यही समर्पण किया। जब जब संकट की घड़ी आई, चाहे मानतुंग स्वामी पे आई हो, आचार्य समन्वत स्वामी पे आई हो, कुमुद चंद्र आचार्य पे आई हो, चाहे वादिराज मुनि महाराज पे आई हो, धन कुमार जैसे श्रावक पे आई हो, है ना, धनंजय जैसे श्रावक पे आई, सबने एक ही भाषा सीखी, समर्पण की। उनके अंदर एक ही परिभाषा उनके अंदर थी, समर्पण। उन्होंने अंतोगत्वा सारा समर्पण भगवान के चरणों पे कर दिया, और करने के बाद अब आदिनाथ भगवान आप जानो आपका काम जाने, स्तुति मैंने आपकी कर दी। समन्वत स्वामी ने 24 भगवान की स्वयंभू स्तोत्र रच दिया, आप जानो आपका काम जाने, अब मुझे कुछ नहीं करना। मतलब जब समर्पित आप हो जाते हैं तो जिसके प्रति समर्पित है जिम्मेदारी उसकी बढ़ जाती है, ना कि समर्पण करने वाले की, क्योंकि वो तो बेफिक्र है। बहुत बार हमसे लोग पूछते हैं, महाराज जी आपको चिंता नहीं होती क्या होगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं होती, हमें क्यों होगी चिंता? जब हमारी चिंता वो पाल रहे हैं तो मैं क्यों चिंता पालूं अपनी? क्यों? जब हमारे गुरु महाराज वहां बैठ के चिंता पाल रहे हैं तो कौन मूर्खानंद होगा जो अपनी चिंता पालेगा? जब चिंता पालने वाला कोई बड़ा व्यक्ति आपके सिर पे हो तो फिर आप बेफिक्र रहो, आपको चिंता करने की जरूरत, क्योंकि चिंता का विषय उसका है। आपका विषय इतना ही था कि आपने सारी चिंता उनके चरणों में सौंप दी। अब मुझे नहीं पता क्या करना है, वो करना आपको है। जैसे एक उदाहरण तो नहीं समझ में आ रही है, तो डॉक्टर के पास आप जाते हो, तो डॉक्टर के पास मरीज जैसे ही डॉक्टर उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि अब ठीक है तुम्हारा इलाज मैं करूंगा, तो चिंता किसकी हो जाती है? मरीज की नहीं। मरीज तो कहता मुझे नहीं पता, दवाई आप बताओ, क्या खाना है आप बताओ, कैसे रहना है आप बताओ। तो डॉक्टर सोचता है कि अब क्या करना है, इसको कौन सी दवाई देना है, इसको कैसे रखना है, तो वो दिन रात चिंता। और मरीज जाता है 3 बार कि डॉक्टर 3 बार आता है? डॉक्टर 3 बार आता है देखने, सुबह दोपहर शाम। जब आप भर्ती हो जाते हो, जब आपको भर्ती कर लेता है वो, तो डॉक्टर सुबह भी देखने आता है, नहीं भी आता है तो फोन पे पूछता है कि अब कैसा चल रहा है, उसकी ऑक्सीजन कितनी है, ये क्या है, वो कैसा है, लेवल कैसा है, उसकी हार्ट बीट कैसी है, सब कुछ पूछता है, क्योंकि जिम्मेदारी किसने ले ली अब? इसलिए ऐसे ही जब शिष्य का समर्पण गुरु के चरणों में हो जाता है तो फिर सारी जिम्मेदारियां उनकी हो जाती। यही आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में पूज्य गुरुदेव ने अपने समर्पण करके इस जिम्मेदारी को ज्ञान सागर जी महाराज, और आज तक वो एक ही शब्द निकलता है कभी उनके मुख से, कभी आप देखना कोई महान काम वो कर दे, अंत में कहते हैं ये सब उनका किया हुआ है, मेरा किया हुआ कुछ नहीं, क्योंकि ये सब ज्ञान सागर जी महाराज का आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। ये घटना जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, ये घटना आचार्य महाराज की डोंगरगढ़ चंद्रगिरी की 2017 में आचार्य महाराज का शरणों महोत्सव मना रहे थे अपन 2017 का। 50 साल आचार्य जी को दीक्षा लिए, मुनि दीक्षा लिए हो चुकी थी। और आचार्य महाराज 6 अप्रैल 2017 को जब डोंगरगढ़ पहुंचे, जो कि ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, ये भगवान चंद्रपुर भगवान का बहुत महान क्षेत्र माना जाता है। वहां पर 22 फीट उतंग मूर्ति वहां पर रखी है, पद्मासन, कभी आपको दर्शन मिले तो करिएगा। तो उस क्षेत्र में आचार्य महाराज पहुंचे और आचार्य महाराज की उम्र उस समय 72 वर्ष होने को आ रही, 72 के आसपास उनकी उम्र की। और विहार के दौरान आचार्य महाराज वहां के एक पंचरणक को भी पूरा किया
और पुंजगणा करने के बाद आचार्य महाराज हमेशा की तरह, चूंकि केसलोच 2 महीने में उनका निश्चिंत है, गुरु महाराज 2 महीने से कभी घट तो जाते हैं दिन, बढ़ते नहीं। मतलब अगर 2 महीने में 2-5 दिन कम हो तो आचार्य महाराज कम में तो कर लेंगे, लेकिन 2 महीने 1 दिन नहीं होने देते। उनकी साधना का, चाहे उनमें कितना ही तेज बुखार हो, चाहे उनको कितना ही पहले का उपवास हो, चाहे कुछ भी हो, उनको विहार करना हो, चाहे उनका उपवास हो, चाहे उनका स्वास्थ्य खराब हो। मैंने कई बार इसको महसूस किया कि आचार्य महाराज के साथ जब हम संग में थे तो योग से उनके, जब वो जिस दिन वो कैसलोच करते थे उस दिन हम लोग को भी कैसलोच करने की अवसर उनके साथ प्रदान हो जाता था। मतलब पुण्य योग से गुरु महाराज के साथ ही जिस दिन गुरु महाराज करते उस दिन ही, और कई कई बार हमने देखा कि 5-5 दिन पहले ही कैसलोच आगे कर लेते थे। एक बार तो ऐसा भी घटा कि आचार्य महाराज की कृपा प्राप्त हुई जब रामटेक में पूज्य सुधा सागर जी महाराज का मिलन हुआ 2012 में। तो योग संयोग से 2-2 महीने के अंदर कैसलोच पड़ता था, और उस दिन आचार्य महाराज 8 मार्च को कैसलोच करना होगा, क्योंकि तारीख 2 महीने 8 मार्च को हो रही थी। तो हम सब बेफिक्र थे कि आचार्य महाराज 8 मार्च के दिन कैसलोच करेंगे। उस दिन आचार्य ने 3 मार्च को पहले कैसलोच कर लिया, और जब पहले कैसलोच कर लिया तो देखो उनको अपने शिष्य की भी कितनी चिंता रही थी। जब उनको पता है कि हम 4-5 लोग कैसलोच करते थे कि बस आचार्य महाराज के बिल्कुल ऐसा पकड़ रखा था कि गुरु महाराज की तिथि को नहीं छोड़ना, तारीख बस इनके, क्योंकि कठिन से कठिन काम जब बड़े लोग के साथ करो ना तो सरल हो जाते हैं। बड़े लोगों के साथ एक विशेषता यही है कि उनके सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में कितना ही कठिन कार्य हो, बस आप उनके साथ कर लो। आप देखो जब आप शिखर जी चढ़ते हो तो कोई साहसी व्यक्ति अगर आपका साथी हो तो फिर शिखर जी आपके लिए दूर नहीं है। और कोई ऐसा मिल जाए कि भैया मुझसे नहीं बन रहा, मुझसे नहीं चला जा रहा, तो आपको कैसा लगता है कि मुझसे भी नहीं बन रहा, मैं भी नीचे चल रहा हूं, तुम भी नीचे चलो, हो जाते हैं, लौट जाते ना। इसलिए ऐसे साहसी व्यक्ति का साथ हमेशा पकड़ना चाहिए। बस ऐसे ही गुरुवर को हम लोगों ने पकड़ लिया कि बस आप गुरु जी के साथ करना, और उस दिन 2 महीने में पहले कर लिया। और योग संयोग से जब कर लिया, करने के लिए आचार्य से बैठे तो उस दिन ऐसी कृपा प्राप्त हुई आचार्य महाराज की कि मुझे भी लगा कि देखो आचार्य महाराज कितना ध्यान रखते हैं। उन्हें ध्यान था कि हम 4-5 लोग आचार्य महाराज के साथ कैसलोच करते, और इसकी कई बार वो ऐसा देख चुके थे कि जिस दिन करना उसी दिन ये करेंगे। बस आचार्य महाराज ने देखा कि ये करेगा, बस हम लोग 4-5 लोग, हमें पता ही नहीं कि आचार्य महाराज कैसलोच पे बैठ गए। और दिल्ली से और भी महाराज कैसलोच लेने के लिए पहुंचे, और लेने के लिए पहुंचे, आचार्य जी का मन बिहार का तो नहीं है, क्योंकि 5 दिन पहले कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा हो सकता है आचार्य जी को बिहार करना। तो योग संयोग से हम उनके पास जैसे ही पहुंचे तो बस दूर से उनकी मुस्कान बिखर गई कि हाँ आ गए लेने कैसलोच। और हमने उनसे योग संयोग से इतना ही कहा कि आचार्य जी हम भी कैसलोच करना चाहते, बड़े उससे हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्वयं बैठ चुके थे, तो बस मौन में आशीर्वाद देते कि हाँ कर लो कल। तो हमने भी कह देखा कि अब अवसर ही है, जब आचार्य महाराज का अवसर मिल ही रहा है तो हमने कहा अब राग तो अपने पास कब मिलेगी, तो बस आचार्य से कर रहे उसी में से ले लो ऐसे अच्छा अवसर कहाँ हो सकता है। बस आचार्य से कर रहे थे, हमने कहा आचार्य से, क्योंकि आचार्य से के बाल इतने कम है, बिल्कुल थोड़ी सी राख लगती है उनको, तो हमने कहा आचार्य से हम राख ले सकते हैं इसमें से, क्योंकि लालच ये भी था कि आचार्य जी की हाथ लगी हुई है, उनके हाथ से लगी हुई राख से ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा। जिसको आचार्य ने छू रखा है वो राग भी अपने लिए, तो हमने कहा ठीक। आचार्य से मुस्कुरा के कहते हाँ हाँ हमने उसमें से राख उठाई जो पुड़िया में से इसमें डाल दी कि आपकी ये तो हम ले रहे हैं और आपके लिए। तो आचार्य बड़े मुस्कुराते हैं, देखो कि इसने पुड़िया में से नहीं ली, इसने वो राख ली जिसको मैंने छुआ था, वो राख तो इसने ले ली और पुड़िया वाली मुझे दे के चला। तो वो चीज भी आचार्य श्री की वस्तु भी शिष्य भी कैसे चाहता है
तो बस गुरु महाराज ने योग संयोग से जब उस 19 मई, अब देखो मई में कितनी भीषण गर्मी पड़ती, और मई की गर्मी डोंगरगढ़ की हमने गुजारी आचार्य महाराज से। ऐसा लगता है वहां पे कि शायद सबसे ज्यादा भीषण गर्मी पड़ती है वहां पे, कुंडलपुर और ये दो क्षेत्र ऐसे हैं। और जब आचार्य महाराज ने वहां पे 17 मई को केसलोच किया, और केसलोच करने के बाद जो पहाड़ी क्षेत्र, क्योंकि वहां पहाड़ी ड्राई एरिया है, पूरा ड्राई एरिया है, चूंकि वहां पे ज्यादा हरियाली उस तरफ नहीं है, तो बहुत ज्यादा भीषण गर्मी थी उस दिन। और योग संयोग से आचार्य सिंह ने ध्यान में बैठते हुए उस दिन वैयावर्ती भी नहीं कराई। कुछ महाराज जी ने बार बार निवेदन भी किया कि महाराज जी आप कम से कम आज वैयावर्ती करवा लें, आपका केसलोच हुआ। आचार्य महाराज ने बिल्कुल शांत भाव से, नहीं कुछ नहीं, और बैठे रहे। अब जब पूरे दिन हो गया, रात हो गई, दूसरे दिन आचार्य महाराज प्रातः काल में, अब कुछ महाराज ने बहुत प्रयास करके कि नहीं आचार्य से कुछ वैयावर्ती करवाए, निवेदन करें बस, तो आचार्य महाराज ने संकेत करके पैरों में थोड़ा बहुत कि इसमें कर लो जो करना। लेकिन उनको ये था कि देखो केसलोच हुआ है तो सिर में तो कुछ ना कुछ लगना ही चाहिए, इसी भीषण गर्मी में सिर में अगर थोड़ा सा लगेगा तो एक प्रकार से शांति भी मिलेगी और एक अच्छे से आहार भी हो सकता है। क्योंकि इतनी गर्मी में ध्यान करना और इतनी गर्मी में केसलोच करना और उपवास होना, तो योग संयोग से उन्होंने प्रयास करके प्रसाद सागर जी महाराज को बुलवाया। प्रसाद सागर जी महाराज जानते हैं कि आचार्य श्री को सबसे ज्यादा प्रिय गाय और गाय का घी। जब घी आचार्य महाराज कहते हैं शांति धारा, क्योंकि आचार्य महाराज ने एक शांति धारा एक ऐसी चीज खुलवाई है, आपको बीना वारा में मिल जाएगी वो, जहां पर आचार्य महाराज का भाव है कि इन गायों का रक्षण भी होगा और जो व्रती लोग हैं उनके लिए एक शुद्ध वस्तु भी मिलेगी, शुद्ध प्रोडक्ट भी ऐसा मिलेगा और गाय की रक्षा भी होगी। तो आचार्य महाराज के चिंतन से वो चीज निकली। तो आचार्य महाराज को लुभाने के लिए प्रसाद सागर जी कहते हैं कि कैसे तो मान जाए। देखो शिष्य भी कितने कितने हथकंडे अपनाता है गुरु को मनाने के लिए सारे हथकंडे अपना लेते। तो योग संयोग से प्रसाद सागर जी ने गाय का घी हाथ में लेते हुए आचार्य जी के चरणों में कि आचार्य जी देखो शांति धारा का घी है ये, क्योंकि उसका नाम आचार्य जी ने शांति धारा दिया उस प्रोडक्ट। तो आचार्य जी कहते देखो ये प्रसाद सागर जी कहते हैं आचार्य गुरुदेव देखिए शांति धारा का इतना अच्छा घी है, स्वर्ण जैसा घी। आचार्य श्री एक बार आप इसको सिर पे लगाने की आज्ञा दे। फिर आचार्य श्री ने कुछ नहीं, बिल्कुल मौन, कुछ नहीं, मना कर दिया नहीं। अब देखो अब कैसे गुरु की आज्ञा प्रस्तुत होती है उनके सामने। ज्ञान सागर जी की आज्ञा का पालन कैसे करते हैं आचार्य श्री, जिस आज्ञा का पालन स्वप्न में भी मैंने कहा था आपसे कि स्वप्न में भी आज्ञा को नहीं टालते। अब प्रसाद सागर जी के पास अंतिम मतलब ब्रह्मास्त्र भी यही था जो उन्होंने छोड़ा कि ज्ञान सागर जी की बात को नहीं टाल सकते, सबकी टाल सकती है। आचार्य श्री के लिए दो महत्वपूर्ण स्थान, दो व्यक्ति बहुत जीवन में उनके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सबसे बड़ा स्थान कुंडलपुर के बड़े बाबा और उससे बड़ा स्थान आचार्य ज्ञान सागर जी का उनके जीवन में। उनके जीवन में ज्ञान सागर जी का स्थान इतना गहरा है और बड़े बाबा के प्रति जो उनकी प्रीति है, बड़े बाबा के प्रति जो उनका समर्पण है, वो तो आपको पहले बताया भी था, आगे ही प्रसंग अनुसार आपको बताऊंगा कि उनका बड़े बाबा के प्रति जितना गहरा विश्वास और जितनी गहरी आस्था उनकी है। तो ज्ञान सागर ने अंतिम ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग किया प्रसाद सागर जी। प्रसाद सागर जी कहते हैं आचार्य महाराज मैंने आज रात में सपना देखा और मुझे सपने में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज दिखाई दिए। अब उन्होंने मेरे से पूछा, अब देखो क्या कहते हैं, भूमिका कैसे बनाते। मैंने उनसे पूछा, ज्ञान सागर जी से पूछा कि आचार्य जी की आज पारना है तो हार में क्या चलाना उपयुक्त रहेगा। देखो प्रसंग बताते हैं कि मैंने सपने में ज्ञान सागर जी महाराज को देखा और ज्ञान सागर जी से पूछा मैं क्या चलाना, तो वह तो हम बाद में बताएंगे। ज्ञान सागर जी महाराज क्या कहते हैं, वह तो हम बाद में बताएंगे, पहले सुबह सुबह उनके सिर पे गाय का घी लगाना। अब देखो क्या, पहले सुबह सुबह उनके सिर पे गाय का घी लगाना। अब आचार्य महाराज के सामने दुविधा थी और फिर वो कहते हैं कि आचार्य महाराज मेरे सामने ये दुविधा है कि एक तरफ ज्ञान सागर जी महाराज की आज्ञा है
और एक तरफ आप मेरे गुरु हैं और आपकी आज्ञा है, तो मैं दुविधा में हूं, मैं किसकी आज्ञा पालूं? आपकी आज्ञा में मैं काट नहीं सकता क्योंकि आपकी आज्ञा है, और ज्ञान सागर महाराज की आज्ञा है कि इन्हें घी लगाना, तो मैं किसकी आज्ञा पालूं? तो आचार्य महाराज देखो मौन स्वीकृति में क्या कहते हैं। मौन स्वीकृति में एक ही बात उनके दिल से लगती, गुरु की आज्ञा का पालन करने में स्वप्न में कि उनके अंदर कितना अपने गुरु के प्रति कूट कूट के भरा होगा कि जिनकी आज्ञा जो स्वप्न में भी नहीं टालते। अब प्रसाद सागर जी महाराज ने फिर उसके दवैया वृत्ति करी, तो उससे लगता है कि देखो कितने आचार्य महाराज ने कितनी गुरु के प्रति को बोलते हैं गुरु की परोक्ष विनय, कि प्रत्यक्ष भले ही नहीं हो, चाहे वो बहुत दूर हो, चाहे उनकी समाधि भी हो गई हो, चाहे वो सपने में बात को कह रहे हो, तब उनके अंदर अपने गुरु के प्रति ऐसा जो भाव उत्पन्न होता है। और इसको ही बोलते हैं विनय मोक्ष का द्वार है। मोक्ष विनय इसीलिए प्राप्त हो जाती है मोक्ष, क्योंकि जितना समर्पण बढ़ता है उतना सम्यक दर्शन विशुद्ध होता है। क्योंकि देवसाज गुरु के प्रति ही समर्पण को उन्होंने सम्यक दर्शन भी कहा कि जितना आपका समर्पण का भाव बढ़ेगा उतना आपका निर्मल सम्यक दर्शन होगा। कहीं कहीं तो आपको आज्ञा सम्यक दर्शन शब्द मिलेगा। 10 सम्यक दर्शन के भेद आपको बताए थे, आपको याद होगा, उसमें एक आज्ञा सम्यक दर्शन भी आता है। आज्ञा का मतलब होता है कि जो जिनेंद्र भगवान की कही हुई आज्ञा, तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही हुई आज्ञा का जो पालन करता है उसको बोलते हैं आज्ञा सम्यक दर्शन। तो इसको बोलते हैं अपने गुरु ही की आज्ञा है जिसके लिए सम्यक दर्शन है। गुरु की को स्वीकार करके समर्पण भाव करके जिसने उनकी आज्ञा को पाल लिया, उसने ये नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इफ बट नहीं है वहां पर, बस गुरु की आज्ञा, वहां यूं नहीं क्यों क्या प्रश्न चिन्ह नहीं है वहां पर, किस लिए, बस उनकी आज्ञा ही महत्वपूर्ण। क्योंकि और यही कारण है कि आचार्य महाराज की आज्ञा जब उन्होंने अपने गुरु की पाल ली तो आज तक उनकी आज्ञा का उल्लंघन शिष्य भी नहीं करते। क्या कितनी कठिन आज्ञा उनकी हो जाती है कभी कभी, तो भी बिना विचारे बिना चिंतन किए हर व्यक्ति उनकी आज्ञा का पालन करता है, और करना भी चाहिए। क्यों उनकी आज्ञा का पालन होता है? बहुत लोग पूछते हैं आचार्य श्री की आज्ञा ऐसे कैसे मान जाते हैं लोग, आचार्य जी की वाक्यों को ऐसे कैसे स्वीकार कर जाते हैं? उसके पीछे और कुछ रहस्य नहीं है। जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष में अपने गुरु की आज्ञा पालन की हो उसके लिए कभी भी मोक्ष मार्ग दूर नहीं है। और उसकी आज्ञा तो फिर संसार में मनुष्य छोड़ दो, उनकी आज्ञा तो देवता को भी मानना पड़ती है जिसने अपने गुरु की आज्ञा का पालन, इतना गहरा होता, देवताओं को भी स्वीकार करना पड़ती। वैसे तो गुरुदेव आज्ञा देते नहीं, क्या बहुत बार उनके पास ऐसे प्रसंग आते हैं कि आचार्य महाराज आप ही कुछ कह दो, आप ही कुछ कह कर दो, फिर भी आचार्य महाराज कभी देवताओं को आज्ञा नहीं देते। हमेशा एक ही बात कहते, मुझे क्यों, उन्हें नहीं पता है क्या करना है। बहुत बार लोग कहते महाराज आपके चरणों में इतने देवता आते हैं, इतने लोग आते हैं, तो कम से कम आप उन्हें कुछ तो आज्ञा दिया करो, जिन शासन की प्रवाह। तो आचार्य महाराज कहते हैं मुझे आज्ञा क्यों देना, उन्हें नहीं पता क्या करना है। मतलब जो अपने आज्ञा देने में भी विश्वास नहीं रखते, कहते हैं मैं आज्ञा क्यों दूं, मैं उपदेश देता हूं, मेरा काम उपदेश देना है। तो दुर्लभ होती है आज्ञा का पालन और दुर्लभ होती है आज्ञा का मिलना। क्योंकि एक बार आपसे चर्चा के दौरान ये बात बताई थी कि ये महत्वपूर्ण नहीं कि तुमने उन्हें गुरु स्वीकार कर लिया, क्या ये कोई महत्वपूर्ण नहीं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज को कौन गुरु नहीं मानता, हर कोई उन्हें गुरु मानता है। और ये भी महत्वपूर्ण नहीं गुरु करे वो तुम करो, कभी नहीं करना। जिंदगी में संसार में एक चीज गांठ बांध के रखना, बढ़ना हो कभी कभी इस मार्ग में उन्नति करना हो, किसी भी मार्ग में
गुरु कर रहे हैं वो कभी मत करो। सुन रहे हो? गुरु जो कर रहे हैं वो कभी मत करो, तुम्हें उससे उन्नति नहीं होगी। तुम्हारी उन्नति होगी गुरु जो कहे वो करो, उससे तुम्हारी उन्नति होगी। ध्यान रखना, गुरु के करने से उन्नति नहीं, गुरु जो कर रहा है उसे उन्हें करने दो। गुरु जो कहे वो करो। तुम ये मत करो कि आप तो ये कर रहे हो हम ये कर, नहीं, उन्होंने तो जो करना है उसको करने दो, उससे हमें कोई लेने नहीं। आप तो ये बताओ मुझे क्या करना है। क्या आज्ञा मांगना कि मुझे मेरे लिए क्या आज्ञा है। आप जो कर रहे हो वो तो मेरा प्रत्यक्ष परोक्ष है, प्रत्यक्ष है मेरे लिए, लेकिन आप मुझसे ज्यादा मुझे जानते हो। क्योंकि शिष्य अपन जितना अपने आप को नहीं जानते, उससे ज्यादा गुरु हमें जानते हैं। गुरु के पास एक विशेषता होती है, गुरु की सबसे बड़ी खासियत है, जितने ज्यादा अपन अपने आप को नहीं जानते, उससे ज्यादा गुरु आपको जानते कि ये इसकी योग्यता क्या है। अपन नहीं जानते, हम करेंगे, हम भावुक हो जाते हैं, कई बार अपन लोग उसमें बहने लगते हैं। लेकिन गुरु का जो अनुभव है, गुरु के अंदर जो भरा पड़ा है ज्ञान, और जो गुरु समझो कि दूरदृष्टि जो उनकी होती है, मान लो उनके लिए दूर प्रत्यक्ष है, अपने लिए तो प्रत्यक्ष परोक्ष हो जाता है। क्या समझ में आ रही बात? अपने लिए तो सामने वाला प्रत्यक्ष वस्तु भी परोक्ष हो जाती है, लेकिन कई किलोमीटर दूरी की वस्तु भी उनके लिए प्रत्यक्ष हो जाती है। दूर का ज्ञान देखो कितना गहरा होता है। एक बात मैं रामटेक की बात घटना बताता हूं आपको। देखो कितनी आचार्य महाराज कितने दूरदृष्टि वाले हैं। योग संयोग से 2008 में रामटेक में चतुर्मास के दौरान हम लोग पहुंचे, और उस चतुर्मास से पहले साल मुझे 1.5-2 साल से कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी घुटने के अंदर। तो मुझे लग रहा था कि आचार्य महाराज से कुछ कहूं, गुरु महाराज से कुछ कहूं। कहते कहते संकोच वसात कभी कुछ कहते नहीं थे। जब वो लंबा खिंच गया, 1-1.5-2 साल होने को आ गए, तो एक दिन ऐसे आचार्य महाराज से कहा कि आचार्य श्री बड़ी दिक्कत सी हो जाती है। तो आचार्य महाराज कहता अभी तो जवान हो, अभी कैसे दिक्कत हो रही है? नहीं आचार्य पता नहीं पड़ रहा क्या है। ठीक, अब 8-10-15 दिन ऐसे निकल गए। आचार्य ठीक ठीक देख लो, कुछ नहीं, एक्सरसाइज वगैरह करो, देखो हो जाएगा ठीक। तो हमने कहा कि फिर 15 दिन हम इस बात को लेके कि मन में कि नहीं अब तो इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और आचार्य महाराज से इसकी औषधि के लिए अब आशीर्वाद लेना है कि इसमें औषधि चलना चाहिए। हम बैठे आचार्य महाराज, तो हम कहने लगे आचार्य श्री बहुत दर्द रहता है इसमें, आप आज्ञा दे दें और इसकी औषधि के लिए आशीर्वाद दे दें। तो आचार्य महाराज कहते देखो औषधि से कुछ नहीं होगा, दवाई से कुछ नहीं होगा, मत खाओ दवाई, इसके लिए कोई दवाई कुछ काम नहीं करी। लेकिन हम इस बात के लिए अड़ गए कि नहीं हम लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 2 साल हो गए थे। लेकिन देखो उनका, मैंने कहा ना उनकी दूरदृष्टि कितनी होती। उन्होंने कहा देखो विशाल, जब उन्हें बहुत प्रेम होता है ना, तो फिर अपने शिष्य को ऐसे ही बुलाते हैं प्रेम से। फिर कहते देखो विशाल, तुम मत लो, दवाई के चक्कर में मत पड़ो, कुछ नहीं होगा, इसके लिए कुछ और कुछ करेंगे। हमें कहें आचार्य हमारा तो बहुत भाव है कि आप तो आशीर्वाद दो, लेना ही है। मतलब मैं अड़ के गया था कि लेना ही, आज तो आशीर्वाद लेके आना ही आचार्य। तो आचार्य से जब देख लिया कि अड़ रहा है, तो थोड़ा सा कहते हैं फिर ठीक है देख लो, तुम्हारी जैसी इच्छा हो। अब उन्हें ऐसा बोले, मैं क्या नहीं देख लो, नहीं आपका आशीर्वाद चाहिए, ऐसे नहीं लूंगा मैं दवाई। अच्छा दवाई लेना भी है लेकिन आपके आशीर्वाद बिना भी नहीं लेना। तब उन्हें कहना, वो कहने लगे, जब वो बहुत हंस के कहते मैं तो आशीर्वाद नहीं दूंगा। जब उन्हें पता पड़ गया कि अभी आशीर्वाद के लिए अड़ा है, तो मैं आशीर्वाद नहीं लूंगा। मैंने कहा आप आशीर्वाद देंगे तो मैं दवाई नहीं लूंगा, लेकिन दवाई तब लूंगा जब का आशीर्वाद, लेकिन दवाई लूंगा। दवाई तो लेना है मुझे। तो जब उन्हें देख लिया कि अड़ सा रहा है, तो फिर कहता ठीक है ले लो आशीर्वाद, जाओ आशीर्वाद तुम्हें, ले लो दवाई। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि दवाई मत लो। नहीं मैं क्या ना आप आशीर्वाद तो लो। तो क्या ठीक है प्रसाद साइड से कह दो। प्रसाद जी उस समय थोड़ा सा महाराज की वैयावर्ती का देखते थे काम। हमने प्रसाद साइड से कहा कि महाराज जी आचार्य जी से आशीर्वाद हम ले आए कि आप दवाई के लिए किसी वेद को कहो। तो प्रसाद साई कहते हैं ठीक ठीक। प्रसाद साई ने किसी वेद को बुलाया, देखो भाई 2 महीने से हो गए, 2 साल से होने को आ रहे हैं, महाराज जी को बहुत दिक्कत है। उन्होंने देखा, उन्होंने दवाई लिख दी। अब उन्हें 1 महीने की दवाई लिख दी। अब वो वैयावर्ती करी महाराज जी ने और दवाई चलवाई।
लेकिन 1 महीने में गुरु वचन से निकला तो होना तो था ही नहीं आराम, ये तो तय था, दवाई खाना बेकार था। लेकिन मन में जो भाव था कि लेना तो है, तो ले ली। 1 महीने बाद हमारा चेहरा देखते हैं वो आचार्य हमें रोज देखते थे, और हमारी उसमें सूजन कम नहीं हो रही थी घुटने में, और हमें देखते थे, हंसते तो कहते कुछ नहीं थे कि दवाई ले रहा है, ले लेने दो इसे। 1 महीना हो गया, फिर हम फिर पहुंचे, आचार्य महाराज आराम नहीं लगा, तो कहते मैंने पहले ही कहा था, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम दवाई मत लो। तो मैंने कहा आचार्य महाराज आराम भी तो नहीं है, क्या करूं? ठीक है अब मैं करवाता हूँ, तुम छोड़ दो, अब दवाई तो नहीं लेना। मैंने कहा लो आज से दवाई नहीं लेता मैं, आज से छोड़, लेकिन मुझे दिक्कत बहुत हो रही है। तो ठीक है वो हो जाएगा ठीक। देखो उनका दूरदृष्टि, उनका चिंतन, इसलिए कह रहा हूं कि उनके अंदर जो भरा पड़ा है। वहां पे एक डॉक्टर है, बॉम्बे के डॉक्टर पराते घर के, एक बॉम्बे में है ऐसे नागपुर के, वो सिर्फ कुछ एक्सरसाइज करवाते हो और उसका ध्यान रख। तो योग संयोग से आचार्य से ने उनको याद किया कि वो डॉक्टर आते हैं क्या पराते? तो उस समय वो नागपुर में थे, तो किसी ने उन्हें कहा कि हाँ महाराज वो आते हैं, तो उनके नागपुर में उनको बुलवा लो, दिखवा लो। उन्हें दिखाया, वो आए हमारे पास आचार्य श्री को, तो बहुत बहुत मानते वो आचार्य श्री को। कहते महाराज क्या हुआ आपको? गुरुजी ने आपके लिए भेजा है मुझे। मैंने कहा ऐसी ऐसी दिक्कत है। कोई नहीं महाराज ठीक हो जाएगा, गुरु महाराज ने कहा तो आप विश्वास रखो। मैंने कहा वो तो है, लेकिन दिक्कत आ रही ना तो, लेकिन नहीं आप चिंता मत करो, आचार्य श्री ने मुझे भी आशीर्वाद दिया, आपको भी दिया है, अब दोनों ठीक, मेरा काम ठीक करने का, आपका काम ठीक होने का। मैंने ठीक है भैया, इतना विश्वास है तो बस। उसने मुझे कुछ एक्सरसाइज करवा के छोड़ दी, लेकिन गुरु महाराज का आशीर्वाद देखो कैसे फलता है। जो 2 साल से और महीनों की दवाई से ठीक नहीं हुआ, 15 दिन की एक्सरसाइज से उसने ठीक कर दिया, और 2 साल की चीज, 2 साल। फिर आचार्य 15 दिन बाद कैसा लग रहा है? मैंने कहा ठीक लग रहा है। बोलते अच्छे से बोलो, ठीक लग रहा है ऐसे, अब बोलो अच्छे से। मतलब वो छेड़ते भी है, मतलब अपने शिष्य से अल्प कौतुक भी करते हो। जो आचार्यों का गुण है कि शिष्य को प्रसन्न रखना, प्रसन्न कर देना, वो उनके अंदर बहुत कूट के भरा। तो बस उस दिन कहते हैं अच्छे से बोलो, ठीक हो गया, हाँ बन गया, ठीक हो गया। तो इतने मतलब उनके अंदर इतना वात्सल्य भी है, और उनके शब्दों में इतनी जान है, और वह जान इसी कारण से जो आपसे मैंने कहा ना, उनकी आज्ञा तो देवताओं को भी पालन कर, उनकी आज्ञा बस पालते चले जाओ। कभी कभी अपने मन में लगती है कोई वस्तु, ये कार्य कैसे होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब उनके मुख से निकल जाए तो समझो कि होगा। बहुत बार आजमाया, बहुत बार देखा, जिन कार्यों में ऐसा लगता था, कठिनाई लगती थी, ये कार्य होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो कठिन रास्ते भी मानो हमारे लिए सरल बना दिए गुरु के आशीर्वाद ने। हम जब 2017 में सांगानेर में थे, और सांगानेर में जब थे तो आपको पता हुआ कि 19 जून को प्रतिमा, यक्ष रक्षित जो प्रतिमा नीचे से आई थी ऊपर, महाराज लेके साथ आए थे, तो और उसके बाद 26 जून तक वो रही, और हम लोग योग संयोग से उस 26 जून तक वहीं थे महाराज जी के सुधा सागर के साथ उस समय। और उस प्रतिमा को अच्छे से दर्शन हुए, सब हुए। इधर गुरु महाराज की खबर आती थी कि क्यों इनको निकलना नहीं है, क्योंकि उससे 9 जून को आपको ध्यान हो, 9 जुलाई को स्थापना थी चतुर्मास की, और आचार्य महाराज का संकेत था कि तुम लोग को हाँसी जाना है, और वहां हाँसी था 350 किलोमीटर। मतलब आप 26 जून को अगर निकलोगी तो 9 जुलाई तक आपको पहुंचना है। कितने दिन हो गए? 12-13 दिन, 12 दिन। अब 12 दिन में 350 किलोमीटर का आपको बिहार करना है। गर्मी अब पूरी अपनी उस पे चरम सीमा को लांग रही है, मतलब इतनी भीषण गर्मी थी। आज अब लग रहा था कि अब क्या होगा। देखो कितना आचार्य महाराज का आशीर्वाद काम आता है। अब लग रहा था कि निश्चिंत गुरुदेव की डांट खाना पड़ेगी, क्योंकि कहीं आज्ञा का उल्लंघन हो गया तो गुरुदेव कहेंगे मैंने पहले कहा था तुम लोग डीके ले क्यों नहीं। और लालच ये था कि जिनालय के जितने ज्यादा दर्शन कर लो, जितने ज्यादा बड़े बाबा के दर्शन, सांगानेर के भगवान के दर्शन कर लो, आदिनाथ भगवान के बड़े बाबा के। और ऐसा भी था लालच कि बड़े महाराज जी भी है तो इनका सानिध्य जितना मिल जाए। अब इधर लालच तीनों का, और उधर लालच आज्ञा का उल्लंघन न हो, एक ये भी डर, कुछ नहीं। बस गुरु महाराज को याद करके
उस दिन 26 जून के दिन बिहार किया 2017 को सांगानेर से। जब सुबह का बिहार किया, क्योंकि सांगानेर शहर के बीच से होकर सांगानेर वहां से हांसी के लिए रास्ता पड़ता है, तो जयपुर बीच शहर में हमने जब प्रवेश किया, तो जब प्रवेश किया तो उस दिन सुबह का जो बिहार किया वो 11 किलोमीटर, वो 11 किलोमीटर चलने के बाद तय कर लिया था कि अब 350 मीटर नहीं चला जाएगा, क्योंकि 11 किलोमीटर का बिहार नहीं बता दिया था कि तुम पहुंच नहीं पाओगे, तुम्हारे लिए अब दुर्लभ होगा या कठिन होगा, बहुत कठिन होगा। क्योंकि अगर तुम 20 किलोमीटर प्रतिदिन भी चलोगे तो कितना पहुंच पाओगे 10 दिन में? 200। चलना कितना है? 350। तो 125 किलोमीटर उड़ के जाओगे। और अब ऐसी बन गई स्थिति, लेकिन मन में विश्वास था कि गुरु की जो आशीर्वाद मिला है वो पूरा करना है, गुरु से जो आज्ञा मिली वो पूरी करना है। तो बस सांगानेर भगवान के दर्शन किए कि भगवान अब तो आपके भरोसे आगे की गाड़ी है, हमने तो गुरु आज्ञा पालन करना है, हम तो यहां से निकल रहे हैं, पहुंचाना आपका काम है। उधर आचार्य श्री को हृदय में याद करते हुए कि नहीं आचार्य श्री, आपकी आज्ञा आज तक नहीं टाली, आगे भी नहीं टलना चाहिए, जो आपने आज्ञा दी वो पहुंच जाए, चाहे चाहे अंगारों पे चल के पहुंचना पड़े, लेकिन पहुंचना है, जहां आपने कहा वहां तक तो पहुंचना ही है। ये मन में धारणा बनाई, भगवान के प्रातःकाल दर्शन किए, ज्येष्ठ महाराज से विदाई ली कि महाराज अब जा रहे हैं। महाराज भी बहुत अच्छे से कहते नहीं नहीं चले जाओ कोई बात। लेकिन 11 मीटर जब पहला हार किया शहर में, तो अब लगा कि मुश्किल है आज इस बार तो। लेकिन जैसे ही सामायिक करके उठे 1:30 बजे का समय, क्योंकि उस समय 4 से 5 के पहले आप बिहार नहीं कर सकते, स्थिति इतनी 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 ज्यादा भीषण गर्मी थी, पैर रखा नहीं जा रहा था। सुबह सुबह जब बिहार करके 11 बजे, तो हमने पता ही कर लिया था, तीनों बनाए थे कि अब तो 5, 4:30 पे चलेंगे और आगे हुआ जल्दी। 1:30 बजे सामायिक करके हम उठ के जैसे ही बाहर आए तो हल्की हल्की फुहार से आने लगी, मतलब बारिश की बूंदे से आने लगी। हमने महाराज से कहा कि लगता है बड़े बाबा की कृपा अब हो गई, अब बड़े बाबा ने सुन लिया, निश्चिंत हो गया, अब चलना चाहिए। तो महाराज कहते पहले देख तो लो, नहीं तो पड़ा 10 मिनट बाद फिर बादल छट जाए और फिर कहीं रास्ते में रुकना पड़े। देखा तो अच्छे बादल थे, हमने कहा निकलो महाराज। महाराज कहा ठीक है चलो। फिर तो तय हुआ कि यहां से 10 किलोमीटर पे दूर पे अपने को रुक जाना है। ठीक, पानी जैसे ही निकले पानी का गिरना शुरू हो गया, पानी गिरता गया, रास्ते भर पानी से सड़क ठंडी होती गई। इधर हम लोग भीग रहे हैं, जो चलने वाले को 5 बजे का पता था और 1:30 बजे निकल गए तो 3 लोग ही रह गए। पलने वालों को लग रहा था 5 बजे आएंगे तो हम चल गए, 5 बजे 10-20 लोग महाराज का बिहार। लेकिन हम 1:30 बजे निकल गए तो चलने वाले 2-3 लोग रह गए, उन्हें पता ही नहीं। उन्होंने कहा महाराज कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा बिहार हो रहा। अरे महाराज बिहार कैसे कर रहे हो आप? कोई नहीं। मैंने कहा तुम तीनों चलो निकल चलेंगे, और बिहार कर दिया। बिहार करने के बाद उस दिन जो अनुकंपा हुई आचार्य महाराज के आशीर्वाद, तो जो बिहार हमने 10 किलोमीटर का सोच के रखा था, उस दिन 20 किलोमीटर का बिहार करके पहुंचे। मतलब पूरे दिन में 32 किलोमीटर का बिहार किया, 32। और अब प्रतिदिन का यही क्रम हो गया, प्रतिदिन 25-27 और वही क्रम, सुबह खुल जाना, दोपहर में बारिश हो जाना, सुबह खुल जाना, दोपहर में बारिश हो जाना। और 225 किलोमीटर का बिहार नारनौल तक निश्चिंत उससे हो गया। मतलब हम 26 को निकले और 2 तारीख को हम नारनौल में थे, 2 जुलाई को। अब हमारे सामने 100 किलोमीटर था और दिन हमारे पास 7 थे। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जब आपने 5 दिन के अंदर 2.25 किलोमीटर नाप दिया तो हमारे पास अब दिक्कत नहीं थी। हमने कहा हम निकल जाएंगे। लेकिन सूरज ने पूरा प्रखर कर दिया, अब पानी की नामो निशान बूंद नहीं। हमने कहा देखो जो कुछ घटना था बड़े बाबा की सीमा में ही घटना था। मतलब जब तक हम राजस्थान की सीमा में थे तब तक बड़े बाबा की रेंज में थे, और जैसे हम हरियाणा की सीमा में आए बड़े बाबा का कटअप वहीं से कटअप हो गया कि अब तुम विदा हो, पहुंचो, अब तुम अपने पहुंच जाना, मैं अब यहां से मेरा काम खत्म हुआ। मतलब कभी कभी लेकिन पहुंच गए हम। ठीक देखो योग संयोग की बात थी। ठीक 9 जुलाई को हमने हांसी में प्रवेश कर दिया चतुर्मास के।
जो कभी हम लग रहा था कि दिक्कत आई, मान लो एक भी अंतराय हो जाता किसी महाराज को उस 12-13 दिन के अंदर, तो समझ लेना कठिन था। मतलब कितना बड़ा चैलेंज था कि किसी महाराज को अंतराय न आए 13 दिन के अंदर, किसी महाराज को दिक्कत ना हो, किसी महाराज के पैरों में छाले ना पड़ जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई प्रकार की दिक्कत। लेकिन उन 13 दिन के अंदर सिर्फ गुरु कृपा और बड़े बाबा की कृपा ऐसी बैठी कि फिर उस दिन 13 दिनों में जो हमने पार करके पहुंचे, इसको बोलते हैं गुरु आज्ञा का, मतलब गुरु आज्ञा का प्रताप। उनकी गुरु आशीर्वाद बस आपके साथ हो। क्यों सुना रहा हूं आपको ये बात? आपको समझ में आ रही बात? इसलिए सुना रहा हूं कि कभी भी अपने भगवान और अपने गुरु पे अविश्वास नहीं करना। कभी भी मन में यह बात लाओ कितनी कठिन आज्ञा हो उनकी, कुछ भी हो, एक ही चीज सीखो कि पालन करना। हमारे लिए कभी कभी अपने मन में बात आता है कि हमारे अनुकूल नहीं होती बात, होता है ना, बहुत बार ऐसे हमें हो जाता है कि बात हमें प्रतिकूल लगती है कि ये हमारे अनुकूल नहीं है बात, ये हमारे लिए कठिन है, या हमारा आचार्य महाराज ने हमारे लिए ठीक नहीं सोचा। लेकिन जो वो सोचते, हमने कहा ना, जहां से अपनी विचारधाराएं समाप्त होती है वहां से उनकी विचारधाराएं शुरू होती है। मतलब आप और हम बहुत छोटी विचारधाराओं में जीते, बहुत छोटे उनमें जीते, और उनकी विचारधारा बहुत लंबी होती है, बहुत गहरी होती है। इसीलिए हर शिष्य अचंभित रह जाता है कि आचार्य महाराज इतनी दूर का कैसे सोच लेते, कैसे विचार कर लेते, इनके मन में ऐसा चिंतन आ कैसे जाता है। ताकि आप इस बात को चिंतन करने के लिए कह रहा हूं आपको, ताकि आपका सम्यक दर्शन निर्मल हो, आपका सम्यक दर्शन बढ़े, गहराइयों से बढ़े। अगर आपने ये चीज सीख ली शास्त्रों से, ये चीज सीख ली आपने गुरुओं से, ये चीज सीख ली कि आज्ञा पालक आप बन गए, जैसे आचार्य महाराज अपने गुरु के आज्ञा पालक हैं, जिस प्रकार जिन शासन की आज्ञा का वो पालन करते, जितनी गहराई से भगवान की एक एक शब्दों की आज्ञा का पालन करते, उससे लगता है कि आचार्य महाराज कितनी जिन आज्ञा पालक है, गुरु आज्ञा पालक है, इतनी गहरे वो है। आज इतने देर तक आपका समय हो गया, आप घड़ी मत देखो, घड़ी देखने का काम मेरा है। आपको नहीं, आपको समय नहीं पता पड़ेगा कि आपका कहाँ गया 1 घंटा, लेकिन आपको समय समय में याद दिला दे। तो आज इतना ही रखता हूं कि 2 चीज सीखना, सपने में भी गुरु की आज्ञा जो नहीं टालते ऐसे गुरु महाराज हैं, और जिन आज्ञा पालने से जितना सम्यक दर्शन निर्मल होता है, उतना ज्ञान भी निर्मल होता है, उतना चारित्र भी निर्मल होता है। ये गुरु और जिन आज्ञा का प्रतिफल है, उनकी प्रतिश्रुति है। उनके द्वारा दिए हुए इस आज्ञा का पालन करने से आज गुरु महाराज इतनी ऊंचाई तक हैं। बस एक ही चीज उनके मुख से निकलती है कि मैंने अपने गुरु के आज्ञा का पालन किया, जिसका प्रतिफल आज मेरे जीवन में है। आपके जीवन में भी इन्हीं जिन आज्ञा का पालन का फल प्रकट हो, इसी भावना से आज इतने रखता हूँ। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। चल पहले जाप कर ले, सीधे बेटा, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, आसन लगा के मन प्रसन्न रखते हुए ओम नमः शिवाय की जाप करिएगा। आंखें बंद। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउषा नमः,
ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः
ओम ह्रीं अरम अस्याहुष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याहुष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याहुष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याहुष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याहुष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याहुष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याहुष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याहुष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याहुष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याहुष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याहुष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याहुष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याहुष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याहुष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याहुष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याहुष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याहुष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरहं अस्याहुष नमः। ओम ह्रीं अरहं अस्याहुष नमः। ओम अस्याहुष नमः। सम्यक् दर्शनाय नमः। सम्यक् ज्ञानाय नमः। सम्यक् चारित्राय नमः। पंच परमेष्टि भगवान की दोनों चौक्षर करते हुए पूरी ऊर्जा को महसूस करिएगा। चलिए चलिए गुरु का भजन करें। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर बिन तेरे जीवन का हर संगीत अधूरा लगता है। बिन तेरे जीवन का हर संयम पथ पर चलने का
संयम पथ पर चलने का संकल्प अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर में हरगी हम अबोध शिशु थे गुरुवर तुमने पथ पर चलना सिखलाया। हम अबोध शिशु थे गुरु तुमने पथ पर चलना। सत्य अहिंसा और संयम का तुमने ही पथ दिखलाया। सत्य अहिंसा और संयम का तुमने ही। बिन बाती बिन ज्योति के, बिन बाती बिन ज्योति के हर दीप अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर मेरा भक्ति के सुरताल मधुर झनकार तुम्ही से है गुरुवर। भक्ति के सुरताल मधुर झनकार तुम्ही से। मन वीणा के तारों की टंकार तुम्ही से है गुरुवर। मन वीणा के तारों की टंकार शब्दों के लालित्य सरों में जान तुम्ही से है गुरुवर। शब्दों में लालित्य स्वरों में जान तुम। सच पूछो स्वर शब्दों में पहचान तुम्ही से है गुरुवर। सच पूछो स्वर शब्दों में पहचान। बिन फूलों बिन कलियों के, बिन फूलों बिन कलियों के हर बाग अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत तेरे पावन दर्श में का मन का हर एक कोना है। तेरे पावन दर्श में का मन का हर एक। मेरे गुरुवर इस धरती पर बिना खोट का सोना है। मेरे गुरुवर इस धरती पर बिन चंदा बिन तारों के, बिन चंदा बिन तारों के आकाश अधूरा लगता है। बिनती हे गुरुवर मेरा हरगी तू ही दाता तू ही ज्ञाता तू ही एक सहारा है। तू ही दाता तू ही ज्ञाता तू ही एक। इस धरती को पावन करने प्रभु ने तुम्हें उतारा है। इस धरती को पावन करने प्रभु ने तुम्हें। बिन तारों बिन चंदा के, बिन तारों बिन चंदा आकाश अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत बिन तेरे जीवन का हर संगीत अधूरा लगता है। बिन तेरे जी का हर संग लगता है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोग सो वाणी मस्तक धर्म संग है। जिन वाणी भारती तो है जो तेरी शरणा अनुभव। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य गुरु वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की। जय जय गुरु बर भक्ति पुकारे आरती मंगल गाए। करके आरती विद्या गुरु की मोहित मेरे मिट जाए। गुरु बर के चरणों में नमन
ओ मुनिवर के चरणों में नमन, ओ ऋषिवर के चरणों में नमन, ओ यतिवर के चरणों में नमन। विद्यासागर गुरुवर ने तुम दीक्षा दे उद्धारा, विशाल सागर बना के हम पर किया बड़ा उपकारा। चारित्री जाए गुरुवर के चरणों में नमन, और ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्रों से बढ़कर तेज है गुरु का, रवि शशि सागर दीप जले तो वो भी लगेगा फीका। दिव्य ज्ञान गुरुवर सा पाने, दिव्य ज्ञान गुरुवर सा पान, गुरुवर का गुण गावे, करके आरती विद्या गुरु की मोहित मेरे मिट जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ओ मुनिवर के चरणों में नमन, ओ यतिवर के चरणों में नमन, सूरीश्वर चरणों में नमन। जय बोलो संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय।